हेलो गर्ल्स, हम पढ़ रहे थे हमारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम पढ़ रहे थे हमारा पास्ट टेंस, जिसमें हमने पास्ट टेंस के इंडेफिनेट पढ़े, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, हमने 2 पढ़ लिए। आज हमारा है परफेक्ट। आज जो है वो हमारा है परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर है पहले के? ओके, तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसकी जो हिंदी की जो पहचान होती है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमारी हिंदी की पहचान से ही हम इसको पहचान पाते हैं। ज़्यादातर जो हमारी पहचान होती है, जाना नाम, जाना जो क्रिया है उसकी पहचान से इसको पहचाना जाता है। तो जाना क्रिया की इसमें क्या होता है, जा चुका था या फिर जा चुके थे या फिर जा चुकी थी। जाना मीन्स कंटिन्यूअस में क्या आ रहा था, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। और इंडेफिनिट टेंस में क्या आया था, जाना या फिर गया, गए या गई। इस तरीके की पहचान हमारी हो रही थी, जिससे हम पहचान पा रहे थे हमारे टेंस के पहचान को। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, याद आया आपको? पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या थी? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड, हैड। ठीक है, और मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। याद आया कुछ? इसलिए बोल रही हूँ, बार बार टेंस को पढ़ लेना ताकि आपको कुछ याद आ जाए पीछे का, वरना आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। अगर आप टेंस नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा ठीक से। ओके, तो एक्टिव वॉइस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस जब हम बना रहे थे, तो हमारे पास क्या आ रहा था, सबसे पहले हम लेते थे सब्जेक्ट प्लस हेड। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे क्या होता है, चलो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में बीन, हेड के साथ में बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। नेगेटिव में चलते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, याद आया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पैसिव में पहले हेड आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। एक चीज याद करो, जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस की हिंदी पहचान क्या थी, जा चुका है, जा चुकी है और जा चुके हैं। ठीक है,
और हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती थी, हेल्पिंग वर्ब होती थी हैज और हैव। याद कर लो, आपको याद आ जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे कॉपी के पन्ने पलटोगे तो आपको वो भी याद आ जाएगा। तो उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे क्या हुआ करता था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, हैज हैव की जगह हैड हो गया, और सेम वही बीन है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाई है और सब्जेक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। नेगेटिव में जब हम बनाया करते थे तो हमारा क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, फिर हैज हैव आता था, और फिर बाद में नॉट आता था, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाद में बाई, और फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाता था। ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे हमारे उसमें क्या आता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट बीन और सेम चीजें। इंट्रोगेटिव जब हम बना रहे थे तो उसमें आता था पहले हैज हैव, सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते टाइम पे क्या आता था, हैज हैव, ऑब्जेक्ट प्लस बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट, ये हुआ करता था। तो सेम चीजें हैं, बस क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इसलिए बोल रही हूँ, अच्छे से प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको परफेक्ट पास्ट और फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिक ही अपने आप ही क्लियर हो जाने हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, सिर्फ हैज हैव का चेंज है, हैज हैव का चेंज है, बाकी वो ही चीज़ें हैं। इसलिए आपको इतने रट्टे मारने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, और अगर आपने नहीं समझे हैं तो आपको ठीक से समझ नहीं आएंगे। बस इतना ही फ़र्क है इनका। तो अब हम बनाते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम कुछ। जैसे राधा हैज completed, राधा हैज, सॉरी राधा हैज नहीं, राधा हैड completed completed the homework। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द होमवर्क। एक मजे की चीज यहाँ है कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं है आपके कि इसमें आपको हैज लगाना है या हैव लगाना है, क्योंकि इसमें हैड है, सिर्फ एक ही है तो आपको हैड ही लगाना है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें अपन प्रेजेंट टेंस में हम कंफ्यूज होते थे कि कहाँ हैज आएगा और कहाँ पे हैव आएगा, लेकिन इसमें आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या होगा, द होमवर्क, बताओ क्या बनेगा, had been completed by राधा। हो गया ना। नेक्स्ट हम लेते हैं इसी तरीके से सेकंड नंबर, he had sung a song। ठीक है, इसको बनाओ। थर्ड नंबर में हम लेते हैं, राकेश had sent the message। राकेश हैज सेंट द मैसेज। तो बनाओ, ए संग ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग, हैड है तो हैड आएगा, हैड बीन किसके द्वारा, संग, संग का संग रहता है थर्ड फॉर्म में, संग बाई हिम। हो गया, द सॉन्ग हैड संग बाई हिम। राकेश हैड सेंट द मैसेज, तो द मैसेज
द मैसेज हैड बीन सेंट बाय राकेश। ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म यही रहती है। ठीक है, एक हम बनाते हैं जैसे आशा हैड थॉट अस इंग्लिश। इसका आप बनाओ। फिफ्थ नंबर पे जैसे लिखते हैं हम, हैड विक्रम बिल्ड द हाउस। ये दोनों आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, पास्ट टेंस के, परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, आशा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया जो मेन वर्ब के पास में जो आता है वो होता है मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको इसमें खुद को दिमाग लगाना है, सॉरी मेन ऑब्जेक्ट। अब आपको दिमाग लगाना है कि पहले क्या आएगा, वी आएगा या इंग्लिश आएगी। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये चीज़, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगी। और आपको खुद को सोचना है, अभी सोचना है कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार एग्जाम्पल पे। वी हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय आशा। ओके, इस तरीके से बनेगा ये, ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव का है तो हैड पहले रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कैसे बनेगा, द हाउस, द हैड द हाउस बीन बिल्ड, बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड का हो जाएगा बिल्ड बाय विक्रम। ओके, तो इस तरीके से ये बनेंगे। तो आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं समझा चुकी हूँ, दोबारा से आपको समझाना है तो आप फिर से समझ सकते हो। ये देखिए, आपको मैं फिर से समझा रही हूँ स्टार्टिंग से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं। फिर मैंने आपको ये प्रोनाउन की वो बताई थी, टेबल बताई थी, ये आपको सबको याद हो गई होगी। उसके बाद में ये आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं, एक 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 करके सारे। सब्जेक्ट डू डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बदला हमने तो ईजेएमआर हो गया, वही चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल आपको मैंने करवाए थे जो आपके सामने है, इनके नोट्स में आपको भेज दूंगी फोटो क्लिक करके। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपके डू डज सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट, ईजेएमआर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट हो गया। हमेशा पैसिव वॉइस में एक पहचान है कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। जबकि कि अपन जो हमारे जो टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ये चीज़ इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सेम चीज़ें हैं, सब्जेक्ट ईजेएमआर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ईजेएमआर प्लस बीइंग आ गया, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट ईजेएमआर, वही नॉट लग गया, और सेम स्ट्रक्चर ओनली नॉट लग गया, वही बीइंग है। इसमें क्या है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। परफेक्ट में हम चलते हैं तो हमारे पास हैज हैव हो जाता है, हैज हैव है और बीन लगता है। ठीक है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, हैज हैव की जगह हैड, हैड बीन, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसी क्लास में। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव
नॉट, सेम चीज़ें, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट। इतनी इजी तरीके से शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने टेंस ठीक से पढ़े ही नहीं है, क्योंकि टेंस नहीं पढ़ोगे तो ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बिल्कुल भी। ओके, ये आपकी टेंस की टेबल है, देख रहे हो आप। इसमें टेंस में आपको वापस से रिपीट करवा रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रेजेंट टेंस में हमने डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव पढ़ा है। हमने पास्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस में डिड, वॉज, वर और हैड पढ़ा है अभी तक। हमने फ्यूचर अभी पढ़ा नहीं है, हम फ्यूचर पढ़ेंगे जब हमारे पास फ्यूचर के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टेंस को अच्छे से पढ़ो, टेंस को याद करो। एक मैंने यहाँ पे बताई थी कि परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है, इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जो ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कर रहे हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो आपने देखा कि मैंने जब आपको पढ़ाया है कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग रही है, और जब हम आईएनजी को हम हटाएंगे, हम जब थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो बीइंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हमारे फ्यूचर टेंस के एवी एंड पीवी। एवी मीन्स एक्टिव वॉइस, पीवी मीन्स पैसिव वॉइस। फ्यूचर टेंस की आपको याद है हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती थी? याद करो, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। जैसे उसमें आता था जाओगी, खाओगी, विल एंड सेल। ठीक है, तो विल एंड सेल का प्रयोग होता है। सेल कहाँ पे लगता है आपको? आई एंड वी के साथ, और अदर के साथ विल लगता है। एक कंसेप्ट मैंने किया था, जब प्रॉमिस हो या डराना धमकाना हो तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ क्या लगता है उस टाइम पे? विल लगता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ अभी इस क्लास में, ताकि आपको पीछे का भी रिपीट होता रहे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि फ्यूचर टेंस हम पढ़ें तो हमारे वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, फ्यूचर टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस जो हुआ करते थे उसमें हम क्या पढ़ते थे? सबसे पहले हमारे पास आता था सब्जेक्ट, विल एंड सेल, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फ्रॉम और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आता था। पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे हम क्या करेंगे वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल एंड सेल और मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ यही रखना है। फिर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, किस तरीके से बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आई सेल गो ऐसे होता है, मैं खाना खाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा। तो इस तरीके की सेंटेंस है वो किस तरीके से बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। मे भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। तो और आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, टेंस पढ़ लेना, टेंस पढ़ लेना। टेंस पढ़ने के बाद ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे।